हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ पंचषष्टितमो अध्याय। श्री बलराम जी का ब्रजगमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारिका से नंद बाबा के ब्रज में आए। इधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थी। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। यह कह कर के, बलराम जी तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और प्रेम मासुरों से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए, तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल है ना? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं। क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग में आप लोग निवास करते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम जी ने दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गई। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण बल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए भी एक बार आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों को भी सेवा का कुछ स्मरण देंगे? आप समझते हैं, जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया। परंतु प्रभु, ये बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काट कर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब वे कहते हैं हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर ली? एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की ग्वालिन जो ठहरी उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो चतुर होती है। भला वे चंचल और कृद्धन श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्हें तो वे छका भी नहीं पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही है। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि कहना क्या। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नाड़ियाँ भी प्रेमावश से व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपिनी का, अड़ी गोपियों, हम लोगों को उनकी बातों से क्या मतलब? यदि समय ही काटना है तो दूसरी बातें करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता तो हमारा भी उसकी तरह भले ही क्यों दुख से बीते कट तो जाएगा ही। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम बड़ी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगी। वे इन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी। परीक्षित, भगवान बलराम जी ने नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावनी संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और बसंत के 2 महीने चैत और विशाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर और उनके प्रेम की वृद्धि करते क्यों न हो। भगवान राम ही जो ठहरे हैं। उस समय कुमुदिनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती, पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहां विहार करते। वरुण देव जी ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था। वह एक वृक्ष के खोड से बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को
सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंचे और उनके साथ उसका पान किया। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मंद से विहल हो रहे थे, गले में पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे, बैजंती की माला पहने हुए आनंदन मत हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था, मुखारबिंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली थी, उस पर पसीने की बूंदे हिमकन के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापनी यमुनी, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके यहाँ क्यों नहीं आई? मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल की नोक से 100 से टुकड़े किए देता हूँ। तब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी। लोकाभिराम बलराम जी, ही महाभाव, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपति, अब मैं ये जान गई कि आपके अंश मात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया। स्वरूप भक्त बत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर वैसे ही गजराज हथनी के साथ क्रीड़ा करता है, वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा में करने लगे। जब ये यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर, बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंगराग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर सब प्रकार शोभायमान हुए, मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। परीक्षित, यमुना जी अभी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती है और वे ऐसी जान पड़ती है मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यश गान कर रही हो। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे बलदेव बिज्जी यमुनाकर्षणं नाम पंचषष्टितमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।